कि हर एक समस्या का हल सिर्फ मुंहतोड़ जवाब देने से नहीं निकलता। कभी कभी असली जीत उसी की होती है जो सामने से मुस्कुराता है और पीछे से चाल भी चलता है। और इस बार भारत ने ठीक वैसा ही किया। अमेरिका ने जब भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया तो बहुत लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब तो भारत को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ? भारत ने जवाब देने के लिए सीधा अफ्रीका का रुख किया और नाइजीरिया से 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद लिया। देखिए, ये खेल सिर्फ तेल का नहीं है, यह है पावर बैलेंस का खेल और भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक। चलिए अब समझते हैं अमेरिका का दबाव और 50% टैरिफ का झटका। दरअसल शुरुआत होती है वॉशिंगटन से। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जैसे ही रूस पहुंचे, अमेरिका का गुस्सा फूट पड़ता है। पहले से लागू 25% टैरिफ के ऊपर ट्रंप प्रशासन ने 25% और टैरिफ बढ़ा दिया। मतलब भारत से अमेरिका जाने वाला हर माल अब 50% महंगा बिकेगा। यह अमेरिका के किसी भी देश पर लगाए गए सबसे बड़े टैरिफ में से एक है। कारण साफ है, भारत अब भी रूस से धड़ाधड़ तेल खरीद रहा और अमेरिका की मान लो या छोड़ दो वाली डील को ठुकरा रहा है। वैसे देखा जाए तो भारत के सामने चुनौती ये है कि रूस से रिश्ते भी मजबूत रहे, अमेरिका से पूरी तरह नाता भी न टूटे। इसलिए भारत पावर बैलेंसिंग खेल खेल रहा। मतलब जो दोस्त है वो दोस्त बना रहे और जो दबाव डाल रहा वो भी पूरी तरह दुश्मन ना बने। यहीं पर होती है नाइजीरिया की एंट्री। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना तेल सप्लायर। साल 2021-22 में भारत और नाइजीरिया के बीच व्यापार लगभग 14.95 अरब डॉलर का था, जिसमें से 0.29 अरब डॉलर का हिस्सा सिर्फ कच्चे तेल का था। लेकिन रूस से बढ़ती नजदीकियों के कारण ये व्यापार 2023-24 में घटकर 7.89 अरब डॉलर रह गया। अब भारत फिर से इस रिश्ते को मजबूत करने में जुट चुका है और यही वजह है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अगबामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले से ही रिजर्व कर लिया है। ये डील सिर्फ तेल खरीदने का मामला नहीं है, ये अमेरिका को मैसेज है कि भारत के पास और भी विकल्प है और वो किसी एक देश के दबाव में नहीं आने वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। रूस से तो अभी भी मिलियंस ऑफ बैरल कच्चा तेल भारत के अलग अलग बंदरगाहों पर डिलीवर हो रहा है।